प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य श्री हरि के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं ज्योतिष को थोड़ा बड़ा करके वृहद रूप से समझें, ज्योतिष के पीछे ही ना पड़ जाएं। आजकल बड़ा भयंकर समय चल रहा है, आप सब देखते हैं ना, सभी कोई ज्योतिष के पीछे लगा है। एस्ट्रोलॉजी, एक चैनल खोलो 10 खुलेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे खोलें या टीवी पे भी खोल लीजिए आप। ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, हर आदमी को कुछ ना कुछ शॉर्टकट चाहिए। मानसिक परेशानियां, चिंताएं इतनी ज्यादा हैं, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, सफलता की उम्मीदें कम हैं, मेहनत कम है। तो क्यों ना ज्योतिष का कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सहज ही प्राप्ति हो, सहज ही सारे ग्रह सुचारू रूप से आपको फल देने लगे, आपका नित्य हित हो, नित्य लाभ ही हो। किसी भी प्रकार का संकट, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की जिम्मेदारियां आप पे ना पड़े। ज्योतिष, एस्ट्रो, और उसके लिए न जाने क्या क्या चल रहा है। हम लोग खूब बिजनेस करते हैं इस चीज का, सच कहता हूं। अब क्योंकि मैं इस टॉपिक से आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूं। मुझे सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग तो यही कर रहे हैं। जिसे देखिए, कहीं कोई कुछ अंक बता रहा है, कहीं कोई आपको कुछ मार्ग दिखा रहा है, कुछ अजीबोगरीब विदेशी भाषाओं के शब्द बताए जा रहे हैं और आप लगे उलझे रहिए। आपको उलझाया जा रहा है, जीवन के मूल मकसद से आपको भटकाया जा रहा है। ध्यान रखिए, मेरा मकसद आप लोगों को ठगना, लूटना, बेवकूफ बनाना कतई नहीं है। सच्चे हृदय से कहता हूं, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय कुछ और है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है। मैं इससे जानना चाहता हूं, जानना चाहता था, इसलिए इसका विद्यार्थी हूं, शोधार्थी हूं। पूर्ण अपने आप में कोई नहीं है इस संसार में। शोधार्थी हूं, शोध करता हूं और आपको बताता हूं, ताकि आप अपना कीमती समय, धन और मेहनत व्यर्थ ही ना बर्बाद करें, व्यर्थ इधर उधर ना गवाएं। ऐसा ही तो मेरा लक्ष्य है। एक छोटा सा लक्ष्य लेके चला हूं। आप लोगों का साथ है, आशीर्वाद है, प्रेम है। नित्य भर भर के आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और यही कारण है कि मैं पिछले साल दिसंबर जनवरी में, आपको याद ही होगा, एक प्रकार से समय आ गया था, बुलावा आ गया था, लेकिन आप लोगों के प्रेम की वजह से मैं आज फिर आप लोगों के सामने हूं। इसलिए मुझे सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्योतिष का मूल आपको कभी कोई नहीं बताएगा, ज्योतिष का मूल नहीं बताया जाएगा। ज्योतिष एक सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके जन्म समय ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल, उनकी स्थितियां, उससे आपके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का एक अंदाजा लगाया जाता है। और किन्हीं दोष की वजह से पूर्व जन्मों में, पूर्व कर्मों में आपने जो दोष किए, जो अपराध किए हैं, उसकी वजह से आपको यदि कोई कष्ट आता है तो उससे आगामी समय में बचने का, निवारण करने का उपाय भी बताया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं कोई ज्योतिष नहीं है कि यहां आप दिया जलाएं और उधर जब से धमाका हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। स्पष्ट कहता हूं। अब यदि फिर भी मानने वाले हैं तो घूमते रहिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन मिलोट। कर्म एक अलग चीज है। कर्म फल वहां लिखा जाता है, वहां एक डायरी है, जो हिसाब किताब है उनका वो जाने। यही सुना है गुरुजनों से और प्रबुद्ध जनों से। उस कर्म फल में से कुछ लोन का एक हिस्सा, कुछ लोन, ऋण जो हमने इकट्ठा कर लिया है, उसे चुकाने के लिए हम एक
टुकड़ा चुनते हैं कि इस जन्म में मैं ये टुकड़ा चुका के आता हूं, तो इसे कहेंगे प्रारब्ध। वो तो आप लेके धरती पे आ गए, इसमें बदलाव संभव नहीं है। लेकिन यदि आप सही कर्म करें, सही दिशा में जाएं, तो वहां जो बुक है, वहां अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है, उसे बदल सकते हैं ताकि भविष्य में आपको समस्या ना आए। इसे बदलना संभव नहीं है, इसे आसान करना संभव है, और वही ज्ञान मार्ग से। तो मैं आप लोगों को सीधा सरल रास्ता आज बताने आया हूं, जो कभी कोई ज्योतिषी किसी को नहीं बताता। बड़ी विडंबना है हमारे भारत की, विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं, ज्योतिष के हम सबसे बड़े विचारक रहे हैं, लेकिन सत्य आज के काल में कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताता, नहीं बताएगा। हाँ, उपाय आपसे करवाए जाते हैं, दान पुण्य करवाए जाते हैं अनेक प्रकार के, जिससे कि आपका कर्म फल भी शांत हो और प्रारब्ध सरलता से निकल जाए, ये जरूर बताया जाता है। मूल कोई नहीं बताता कि मूल को जान लीजिए तो बाकी चीजें निरर्थक हो जाती हैं, निरर्थक हो जाती हैं। मूल है राम, राम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जिस भी नाम से उसे जाने, मूल वही है। आपके जीवन में जो परिस्थितियां लिखी हैं आएंगी, नहीं बदल सकती, लेकिन उन्हें सरलता से निकाला जा सकता है। एक योग होता है, एक क्रिया होती है कि आप समर्पण कर दें, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा। आपने मुझे भेजा है, किसी मकसद से भेजा है, आप अपना मकसद हल करवा लो, मेरी ड्यूटी खत्म करो। तो जब मालिक किसी नौकर को, अपने दास को अथवा अपने पुत्र को किसी काम के लिए भेजता है, तो उसका रक्षक भी तो वही होता है ना, सारी व्यवस्थाएं वही करता है, अपना काम भी पूरा करवाता है, वही करने आप लोग आए हैं। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो यहां पे गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चीज लिखी है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। आप, मैं लिरिक्स बता दूंगा, आप सर्च करना, उसे गहनता से समझना। ज्योतिष का मूल यहां पे दे दिया, जिसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 10 मिनट का समय निकालकर जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इन्हीं शब्दों को YouTube पे, गूगल पे कहीं सर्च कर लेना, पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा, हमारी धार्मिक पुस्तकों में। क्या लिखते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, यानी तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है जब जानकी नाथ सहाय करेंगे। तो जानकी नाथ की शरण में हो जाओ ना। आगे ये ज्योतिष के विषय में उन्होंने कहा, हम 9 ग्रहों से ही तो डरते हैं ना, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के विषय में इसी में, इसी पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट समझा दिया है। सूरज मंगल सोम भृगुसुत, सूरज मंगल सोम भृगुसुत। भृगुसुत यहां शुक्राचार्य जी के लिए, शुक्र ग्रह के लिए कहा गया है। शुक्राचार्य जी ऋषि भृगु के पुत्र हैं। सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, ये सब वरदायक हो जाएंगे। 7 ग्रहों का नाम ले दिया है, 6 ग्रहों का। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। अब बचे 3 जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, शनिदेव, राहु, केतु। उनके विषय में क्या कहते हैं गोस्वामी जी से अधिक आप समझ सकते हैं क्या? आप सोचिए, उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है, राहु केतु की ना ही गम्यता, राहु केतु की ना ही गम्यता, जहां पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक राक्षस थे मूल रूप में, और वो श्री हरि ने उनकी गर्दन को काट के वो 2 हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने अमृतपान कर लिया था, मरे नहीं। वो
ग्रहों में गिने जाते हैं हमारे ज्योतिष में, राहु केतु, इनसे डर लगता है, यही ग्रहण लगाने वाले होते हैं। और शनिदेव दंडाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो राहु केतु की ना ही गम्यता, राहु केतु तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। जब कहा, जहां जानकी नाथ सहाय करे। राहु केतु की ना ही गम्यता, संग सनीचर होए सुचेरो। साथ में शनिदेव भी सुचेरो, सुचेरो यानी संधि विच्छेद करें, सु यानी अच्छा उत्तम, चेरो यानी चेला। लेकिन वो हम शनिदेव के लिए स्वयं का चेला तो नहीं कह सकते ना, वो उनके चेले हैं, उनकी तो निरंतर आराधना करने वाले हैं। तो संग सनीचर होए सुचेरो, ऐसा आचरण करेंगे शनिदेव। मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी पर बैठकर आपके जीवन के विषय में ऐसा आचरण करेंगे जैसे श्री हरि कहेंगे, जैसा प्रभु आदेश करेंगे। कब? जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जब सहाय करेंगे, हमारे प्रभु, हमारे राम, आप किसी भी नाम से जाने उन्हें, नाम सब ये उसी के हैं। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की ना ही गम्यता, संग सनीचर होए सुचेरो। तो फिर किस बात की चिंता है? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, तो फिर किस बात की चिंता है? तो मैं बार बार आप लोगों को उस तरफ ले जाना चाहता हूं। नाम जप, मैं बार बार कहता हूं, नाम जप किया करें, नाम लेखन किया करें। कलयुग केवल नाम आधारा, इतना सरल मार्ग हमें मिल गया है। नाम लेने मात्र से हमें कोई यज्ञ, तप, हवन, ये सब विधियां सब लोग नहीं जानते। पहले जानते थे, अन्य युगों में तो वो करते थे, अब हम नहीं जानते। तो हमें कितना सरल सहारा दे दिया कि नाम नाम नाम, चढ़े से उतरे पार। नाम का जप करो, खूब उन्हें याद करो, और एक समर्पण कर दिया करें कि प्रभु आपने भेजा है, देखो आपने भेजा है, किसी मकसद से भेजा है। अपना मकसद तो आप हल करवा ही लेंगे, लेकिन कृपया मार्गदर्शन करते रहें ताकि मैं सरलता से ये सब कर पाऊं। कृपा करके मुझे सफलतापूर्वक, प्रेम पूर्वक यहां से अपनी गोद में ही लेते हुए चलें, ऐसी कृपा करें। नाम बहुत बड़ी चीज है, नाम जपा करें। मेरे कहने का मकसद यही है, यही ज्योतिष का मूल है। तो कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा, सुन लेना, बहुत बाद में करना। राम राम बोलते रहें, राधे राधे बोलते रहें, लेखन करें जब भी मौका मिले, जब समय मिले, नहाते खाते सोते, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। एक बात बताओ, पिता को याद करने के लिए क्या किसी विशेष सिस्टम की जरूरत होगी? नहीं ना, भेजने वाले वही हैं, ले भी वही जाएंगे। राधे राधे, जय श्री राम।